अहोई अष्टमी व्रत कथा और पूजा विधि। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक माह में करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली से 8 दिन पहले किया जाता है। जिस बार की दिवाली होती है, अहोई अष्टमी 8 भी उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां ही करती है जिनके संतान होती है। अहोई अष्टमी व्रत पूजा विधि। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले के हार में पेंडल लगा होता है उसी तरह चांदी की अहोई डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोली, चावल, दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपया बायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं लेकर अहोई स्याऊ की माला लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करे। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाए और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जिसके बेटे हैं उतनी बार उसका, जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती है। इस दिन पंडितों को पैठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो उसे अहोई माता का उपपूजन करना चाहिए। एक थाली में 8 जगह 4-4 पूड़ियां रखकर उपवन थोड़ा थोड़ा हलवा रखे। इसके बाद ही एक साड़ी, ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे दे। साड़ी, ब्लाउज तथा रुपए सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूड़ी का बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजा जा सकता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी का 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। तभी सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि मैं तुम में से मेरे बदले कौन कोख बंधवाएगा। तभी सभी बहनों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सूरी गाय की पूजा करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती है। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तगड़े उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छा अनुसार जो माहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप में सो वो दोनों एक पेड़ के नीचे गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया।
और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आया तो वहाँ खून पड़ा देख साहूकार की बहू को नोच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, मैंने तो उनको बचा लिया, उनकी रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पर स्याऊ माता के पास पहुंचा दे। गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें लेकर बोली कि बहन बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहू होंगे। वह बोली मेरे तो एक ही बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर कंकड़ी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहू मिलेंगे। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। वह खुश हो गई, उसके 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लग न जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देखा हो कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा चाची तो खूब उपजन कर रही है और मिठाइयाँ बना रही है। ये सुनते ही जेठानी दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी तूने कोख कैसे छुटाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने कोख बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार बहू की कोख खोली उसी प्रकार सबकी खोलना। बोलो अहोई अष्टमी माँ की जय।